हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल और यूपी पैट सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कब किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के DM द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया? तो बिजनौर के। और दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन के नए CEO कौन बने? तो एंडी जेसी जो है अमेजॉन के नए CEO बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को कोविड-19 से उबरने में कितने साल लगेंगे? तो 13 साल लगेंगे, ऐसा RBI की एक रिपोर्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला का निधन हो गया जिन्हें क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी? तो रेजिन जिल्बरबर्ग, इन्हें जो है क्वीन ऑफ नाइट की उपाधि मिली थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। तो ये जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है ये कहाँ से है? ध्यान रखना है, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? तो ये जो कॉरिडोर है ये कितना लंबा होगा? तो ये 380 किलोमीटर लंबा होगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी है। ये जो कॉरिडोर है ये 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद गाजियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेस वे पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर, उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 380 किलोमीटर लंबा होगा। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है क्या है? गाजियाबाद, हापुड़, कानपुर और उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। केंद्र सरकार ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत वर्ष 2022 में 5000 से अधिक LPG पंचायतों का आयोजन किया गया। दोस्तों,
ये जो उज्ज्वला योजना है इसके तहत क्या है, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं और इस योजना को 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ठीक है, यानी महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन जो है ये मुफ्त में दिए जाने की योजना है, जो कि बीपीएल से नीचे की परिवारों की महिलाएं हैं उनको। ठीक है, 2016 को इसे शुरू किया गया था। अब ये यहाँ पर खास बात क्या है कि इस योजना की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी, तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, बलिया से। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि ये जो योजना है उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से हुई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, तो 1 मई को कौन सा दिवस, उज्ज्वला दिवस मनाने की जो है घोषणा की गई है केंद्र सरकार की ओर से। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा दीपिका ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है रजत पदक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा दीपिका को मुक्केबाजी में रजत पदक मिला है। दीपिका जीएनएम कॉलेज की छात्रा है, उन्होंने 72 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो ये गेम्स थे ये द्वितीय संस्करण था और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश से भी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है यहाँ की छात्रा हैं दीपिका, इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से दीपिका हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है 72 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जीता, तो ये जो अवार्ड जीता है वो जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण जीते, 7 रजत पदक जीते और 5 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण जीता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो विजेता रही, तो जैन यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू ये दूसरे स्थान पर रही 17 स्वर्ण के साथ, और जो पंजाब विश्वविद्यालय ये 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिव श्रीधर का। इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 7 स्वर्ण जीते और 2 रजत पदक जीते हैं, जिसकी वजह से ये स्टार तैराक बन गए हैं, यानी तैराकी की प्रतियोगिता में। KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह बेंगलुरु के श्री कांति रवा आउटडोर स्टेडियम में हुआ। वीरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर था। ठीक है, शुभंकर भी ध्यान रखना है। वीरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी जो आज 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, इसका जो शुभंकर था वो क्या था, तो वीरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खेलों ने राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार स्वदेशी खेल प्रतियोगिताओं जैसे योगासन और मल्लखंब की शुरुआत की। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस गेम्स में जो है पहली बार जो 2 खेल हैं योगासन और मल्लखंब, इसकी शुरुआत की गई है। तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ से सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। और इसके अलावा इसका शुभंकर क्या रहा, तो वीरा इसका शुभंकर रहा। और कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही, तो जैन यूनिवर्सिटी 20 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य के साथ विजेता रही। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट कहाँ पर बनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड देश में फ्लाइंग टैक्सी की दिशा में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट बनाया गया है। इस फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट को इंग्लैंड ने वर्टीपोर्ट नाम दिया है। एयर 1 कन्वेंट्री में यह यूके का पहला मिनी एयरपोर्ट है। यह एयर टैक्सी और ऑटोनोमस कार्गो ड्रोन के लिए भी कारगर है। कन्वेंट्री में स्थित इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है, जहां से वाहन उड़ान भरेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर बनाया गया, तो इंग्लैंड में बनाया गया। किस नाम से, तो वर्टीपोर्ट नाम इस एयरपोर्ट को नाम दिया गया है। ये अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर बना है, तो ये इंग्लैंड में
बनाया गया है ये दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जनरल तेज कौल को। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं जनरल तेज कौल, जिन्हें निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को अखिल भारतीय रचनात्मक समिति ने निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने और कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। वहीं कैलाश मठ महाराष्ट्र ने उन्हें मानवीय व सामाजिक सेवाओं के लिए सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया, तो जनरल तेज कौल को। और किस वजह से, तो इस वजह से क्योंकि इन्होंने जो है पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान है यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए अतुलनीय प्रयास किए और कोरोना के समय में भी इन्होंने मानवीय सेवाओं के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया और अच्छा काम किया। तो इसी वजह से इन्हें जो है निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 35वां स्पेनिश लीग का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता। रियल मैड्रिड ने एस्पेनियोल को 4-0 से हराकर 35वां स्पेनिश लीग का खिताब जीता। रोड्रिगो ने 2 बार स्कोर किया और मार्को असेंसियो और स्थापन्न करीम बेंजेमा ने 1-1 गोल करके मैड्रिड को 3 सीजन में अपना दूसरा लीग खिताब और 6 साल में तीसरा खिताब दिलाया। इसी के साथ एस्पेनियोल पर जीत से रियल मैड्रिड ने दूसरे नंबर पर काविज सेविला पर 17 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। तो यहाँ से आपको बस यही ध्यान रखना है कि 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता, तो रियल मैड्रिड ने जीता। और इन्होंने किसको हरा करके, तो वो भी नाम ध्यान रखना है, एस्पेनियोल को हरा करके 4-0 से इन्होंने 35वां स्पेनिश लीग का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जो खिताब है वो जीता है, तो ये जीता है केरल ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल राज्य ने जीता। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 केरल के मलप्पुरम के मंजेरी स्टेडियम में आयोजित कराई गई थी। केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया और यह चैंपियनशिप जीती। घरेलू मैदान पर संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में केरल की ये तीसरी जीत है। इससे पहले भी केरल जो है कब जीता, तो ध्यान रखना है 1973-74 में और 1992-93 में कोच्चि में 2 संस्करण केरल ने जीते थे। तो अभी जो है ध्यान रखना है 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता, तो ये जीता है केरल ने। अब दोस्तों केरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये केरल में लॉन्च किया गया। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस, ठीक है, वर्ल्ड एटलस ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, कौन सा हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है, यानी पेपरलेस हाई कोर्ट। कौन सी हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है, तो पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है पहली कौन सी, केरल हाई कोर्ट। तो ध्यान रखना है केरल हाई कोर्ट जो है ये देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि देश की पहली वाटर मेट्रो ये कहाँ पर जो है चलाई गई है, तो देश की पहली वाटर मेट्रो, देश की पहली, ध्यान रखना है देश की पहली वाटर मेट्रो ये जो है कहाँ पर चली है, तो ये चली है कोच्चि में, केरल में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं। और एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि इडुक्की बांध जो है ये कहाँ पर है, तो केरल में है और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। ये कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में। तो ये केरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़ में। असम का जो डिब्रूगढ़ जिला है, यहाँ पर पहली बार बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। डिब्रूगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत पेगू ने इस सेवा का उद्घाटन किया, जो कि जिले में गोपाल गौशाला द्वारा संचालित की जाएगी। एम्बुलेंस सेवा गंभीर रूप से बीमार और घायल गायों को शीघ्र उपचार का मार्ग प्रशस्त करेगी। गोपाल गौशाला के अध्यक्ष निर्मल बेरिया ने दावा किया कि यह पूरे पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, तो असम राज्य में ये जो है पहली बार शुरू की गई है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देश में नहीं है, ये पूर्वोत्तर भारत में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा होगी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साल 2021 उन्होंने भी घोषणा की थी कि घायल गायों और बीमार गायों के लिए गाय एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी। तो ध्यान रखना है, असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में जो है घायल और बीमार गायों के लिए गाय एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 8 मई को। विश्व के विभिन्न देशों में जो मातृ दिवस है ये अलग अलग समय पर मनाया जाता है। दोस्तों भारत समेत कई देश हैं जहाँ पर हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है, और कई सारे देश हैं जहाँ पर अलग तिथि को, अलग डेट को भी जो मातृ दिवस है वो मनाया जाता है। दोस्तों ये जो परंपरा है 110 सालों से चल रही है। पहला मातृ दिवस 1908 में अन्ना जार्विस द्वारा अपनी माँ के लिए एक स्मारक के रूप में मनाया गया था। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। इस वर्ष जो मदर्स डे है 2022 का, वो 8 मई 2022 को पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश भारत में जो मदर्स डे है वो मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि भारत में जो मदर्स डे है कब मनाया जाता है, तो हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को, और 2022 में ये कब पड़ रहा है? तो 8 मई 2022 को ये पड़ रहा है। तो दोस्तों ये थे 6 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को, प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 111वें, बी है 138वें, सी है 150वें और डी है 161वें। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों साथ ही बताना है कि कौन सा देश जो है इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर रहा, उसको भी आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सभी लोग करेंगे। और वीडियो आज का अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।